गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड ट्रेड्स। इसमें हमने पढ़ा था कि कैसे जो टाउन्स थे और जो ट्रेड था उसकी क्या हुई, ग्रोथ हुई। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहला जो कंसेप्ट हमने किया था दैट इज़ द सेकंड अर्बनाइजेशन। क्या था? सेकंड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मतलब कि जो दूसरी बार थी अर्बनाइजेशन वो कैसे हुई। ठीक है ना, टाउन्स और टाउन्स और विलेजेस जो थे वो टाउन्स और सिटीज़ में कैसे डेवलप हुए, उनमें डेवलप होने के साथ साथ जो हमारी टेक्नोलॉजी थी वो कैसे मॉडर्न हुई, उसमें कैसे चेंज आई। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था। तो सेकंड अर्बनाइजेशन जो टर्म थी ये किसके लिए यूज़ की जाती थी कि जो अर्बनाइजेशन हुई थी गंगा प्लेन्स की। किसकी हुई थी? अर्बनाइजेशन ऑफ गंगा वैली। जो गंगा वैली की अर्बनाइजेशन हुई थी उसके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है दैट इज सेकंड अर्बनाइजेशन। ठीक है, तो पहली जो अर्बनाइजेशन आई थी वो कब आई थी? वो आई थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान। ठीक है, हड़प्पन जब सिविलाइजेशन आई थी उस टाइम भी क्या हुआ था, अर्बनाइजेशन हुई थी। ठीक है, देन उसके बाद ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान फर्स्ट अर्बनाइजेशन आई ये ख़त्म हुई थी जब आर्यंस आए थे इंडिया में। ठीक है, उसके बाद ये फिर से फ्लोरिश हुई ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गौतम बुद्धा। ठीक है, गौतम बुद्धा के टाइम पे ये क्या हुई, फिर से फ्लोरिश हुई, फिर से ये थोड़ी सी इम्प्रूव हुई। तो उसके बाद ये कहता है कि जो हमारे मेन रीजंस थे सेकंड अर्बनाइजेशन के वो क्या थे, मतलब क्यों जो है वो सेकंड अर्बनाइजेशन करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी? क्योंकि हमें क्या चाहिए होता था, क्योंकि टाउन्स जो थे ये तो सभी जगह पर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो थे ये स्प्रेड हो चुके थे। तो इनमें क्या था, इनमें क्या क्या आ जाता था कि इंक्रीज इन ट्रेड आ जाता था, इंक्रीज इन ट्रेड में बढ़ावा। ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स थे हमारे पास। ठीक है, देन उसके बाद आ जाता था सरप्लस फूड प्रोडक्शन, कि जो भी हमारा फूड था उसकी प्रोडक्शन को भी क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद आ गया डेवलपमेंट ऑफ क्राफ्ट्स की जो है वो डेवलपमेंट करनी है। देन उसके बाद सबसे ज़्यादा यूज़ करना है यूज़ ऑफ आयरन। क्या करना है? आयरन का यूज़ करना है। ठीक है, तो ये जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे या कुछ रीजंस थे इनके सेकंड अर्बनाइजेशन, जब हमने कहा कि सेकंड अर्बनाइजेशन के रीजंस क्या थे। ठीक है, मेजर रीजन तो जब ट्रेड में इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो उससे भी क्या हुआ, उनका लाइफस्टाइल चेंज हुआ। ठीक है, फूड प्रोडक्शन हमारी इंक्रीज हुई, उससे भी क्या अर्बनाइजेशन आई। ठीक है, उसके बाद क्राफ्ट्स में इम्प्रूवमेंट हुई। देन उसके बाद आया था आयरन यूज़ में जब इम्प्रूवमेंट हुई, आयरन का जो यूज़ लार्ज क्वांटिटी में किया जाने लगा। ठीक है, उसको वो भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, सेकंड अर्बनाइजेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि जो आयरन का टूल था इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता था, एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो आयरन जो था ये क्या था, मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी ये। ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो इसका यूज़ किस में हुआ, एग्रीकल्चर में। और एग्रीकल्चर में यूज़ होने से क्या हुआ, इनकी जो प्रोडक्शन थी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, हमने पढ़ा था कि प्रोडक्शन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, मैक्सिमम प्रोडक्शन होने के कारण क्या हुआ कि पहले जो किसान थे वो अपने गुजारे के लिए ही प्रोडक्शन करते थे। अब वो उनकी जो प्रोडक्शन से उससे उनका गुजारा तो हो जाता था, साथ ही साथ क्या होता था कि उनके पास प्रोडक्शन बच जाती थी, जिसका वो क्या करते थे, एज अ टैक्स के रूप में किंग को दे देते थे। ठीक है, और फिर किंग जो है उसका यूज़ कैसे करता था, अपनी मिलिट्री के लिए, मिलिट्री के डेवलपमेंट के लिए जो है उसका यूज़ किया जाता था। ठीक है, देन उसके बाद हमने इसकी विलेज लाइफ भी पढ़ी थी। विलेज लाइफ में क्या था कि जो विलेज लाइफ क्या था, उसने कहा था कि जो विलेज लाइफ थी वो क्या थी, टोटली डिफरेंट थी किससे, टाउन्स और सिटीज़ से। ठीक है, वहाँ पे विलेज में कौन कौन होते थे, फार्मर्स होते थे, लैंडलॉर्ड होते थे, लेबर होती थी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि जो विलेजेस थे, ठीक है, विलेजेस को क्या था, अलग अलग उनके बेसिस पे उनको डिवाइड किया गया था। ठीक है, उनको अलग अलग नाम दिए गए थे।
ठीक है, दैट इज कॉल्ड द विलेज लाइफ। ठीक है, उसके बाद आज हम किसकी बात करेंगे, सेकंड अर्बनाइजेशन के दौरान जो हम जो टाउन थे, ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी टाउन्स की। ठीक है, कि पहले विलेज डेवलप हुए, विलेज के बाद क्या हुआ, टाउन्स डेवलप हुए। ठीक है, टाउन्स डेवलप हुए, और जब टाउन्स डेवलप हुए तो उनमें सबसे मेन कौन सा था, मथुरा। ठीक है, मथुरा जो था ये बहुत ज़्यादा डेवलप था, क्योंकि ये कहाँ पे लोकेट करता था, सेंट्रल, इसकी ये जो लोकेशन थी वो क्या थी, सेंट्रल लोकेशन थी। और ये किसका सेंटर था, क्राफ्ट्स का। ठीक है, क्राफ्ट्स का ये क्या था, सेंटर था। स्कल्पचर का भी, स्कल्पचर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा किया जाता था। और उसके बाद जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ थी वो भी मथुरा में बहुत ज़्यादा होती थी। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता था कि ये क्या है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड टाउन है। ठीक है, उसका क्राफ्टमैनशिप में की ग्रोथ कैसे हुई, ठीक है, उसके बाद ट्रेड की ग्रोथ कैसे हुई। मतलब जब सेकंड अर्बनाइजेशन आई, तो जब जब जैसे जैसे बाकी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होती गई, डेवलपमेंट, विलेज में डेवलपमेंट हुई, टाउन्स की डेवलपमेंट होने के साथ साथ क्या हुआ कि जब टाउन्स डेवलप हुए, वहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजी है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली है, वहाँ की जो क्राफ्ट्समैनशिप है वो भी क्या होगी, डेवलप होगी। ठीक है, लोग नई नई चीज़ें और बनाएंगे जब उनके पास वो उतना पैसा आ जाएगा। ठीक है ना, देन उसके बाद ट्रेड की भी क्या हुई, ग्रोथ हुई। ठीक है, जब क्राफ्टमैनशिप आ गई, मतलब वो सामान बनाते थे। ठीक है, पहले तो गुजारे के लिए बनाते थे, लेकिन जब नई टेक्नोलॉजी आई तो उन्होंने और ज़्यादा जो है क्राफ्ट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। क्राफ्ट्स बढ़ने से क्या हुआ, इनका ट्रेड में भी क्या हुई, ग्रोथ हुई, डिमांड हुई। जब कोई भी चीज़ बनने लगी तो उसके बाद क्या हुआ कि वो उसका जो डिमांड थी वो ट्रेड में बढ़ने लगी, से ट्रेड का भी क्या हुआ, ग्रोथ हुई। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो उस टाइम का ट्रेड था वो हमारा इंडिया का किसके साथ होता था, इंडिया का होता था रोम के साथ। ठीक है, रोम जो है बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ से लेके जाता था। ठीक है, जिनमें आ जाते थे पर्ल्स आ जाते थे, ठीक है, ज्वेल्स आ जाते थे। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आ जाता था, स्पाइसेस आ जाते थे। ठीक है ना, ये सारे क्या थे, जो चीज़ें रोम जो है अपने साथ इंडिया से लेके जाता था। और उसके बाद सबसे ज़्यादा आ जाता था, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्ट होता था, इम्पोर्ट करता था रोम, वो था इंडियन पेपर। ठीक है, इंडिया की काले मिर्च। ठीक है, और इनका जो व्यापार था इंडियन पेपर का, ये रोम के साथ साथ और कौन करता था, वेस्टर्न यूरोप जो है वो इसको इम्पोर्ट करता था। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि ये जो ट्रेड किया जाता था इंडिया और रोम के बीच में, इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको होता था, इंडिया को होता था। ठीक है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें जब ये रोम जो है लेके जा रहा है अपने साथ, तो फिर उसके बदले में उसको जो मनी देगा वो भी ज़्यादा देगा। तो इससे क्या हुआ कि रोम ने जो था ब्लैक पीपर, ठीक है, इंडियन इंडियन जो ब्लैक पीपर है उसके ऊपर, और जो स्टील के बने हुए सामान होता था, स्टील गुड्स, जो स्टील का बना हुआ सामान होता था, उस पर उसने क्या लगा दिया था, बैन लगा दिया था रोम ने। ठीक है, देन उसके बाद गिल्ड्स हो गए, गिल्ड्स क्या होता था, समाज हो गया। मतलब जैसे कोई डेवलपमेंट हुई, ठीक है, फिर वहाँ पे और ज़्यादा काम होने लगा, डेवलपमेंट हुई, नए नए टेक। तो जो कहता है एक ग्रुप जो एक ही काम को करता था, ठीक है, जो मतलब पाँच या छः लोग मिलके जो एक ही काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड द गिल्ड। ठीक है, उसको क्या बोला जाता था, गिल्ड बोला जाता था। ठीक है, तो इसका काम क्या होता था, ये क्या करता था कि ये देखता था कि काम सही से हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो भी प्रोडक्ट बना है उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका प्राइस कैसा है, ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जो था ये किसके बारे में पढ़ा, एमरजेंस ऑफ गिल्ड्स की, जो समाज थे उनका एमरजेंस कैसे, वो समाज कैसे बने। ठीक है, नो आज हम इसमें करेंगे सोसाइटी। ठीक है, कि उस टाइम की जो थी वो सोसाइटी कैसी थी। ठीक है, तो कहते हैं कि जो विलेजेस थे जब वो
बहुत ज़्यादा किस में एंगेज हो गए, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में, मतलब खेती बाड़ी में। अब जब खेती बाड़ी का समय आया तो जो किसान लोग थे, जहाँ विलेजेस जो थे, वो किस में इंगेज हो गए, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में। ठीक है, तो इससे क्या हुआ है कि जब विलेजेस जो थे वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करने लगे, तो उससे क्या हुआ कि जितने भी टाउन्स या सिटीज़ थे, ठीक है, जितने भी टाउन्स या सिटीज़ थे वो क्या बन गए, टाउन्स एंड सिटीज़ क्या बन गए, सेंटर ऑफ ट्रेड। ये क्या बन गए, ट्रेड का, व्यापार का सेंटर बन गए। कैसे बन गए, क्योंकि विलेज के लोग जो भी चीज़ प्रोड्यूस करेंगे, कोई जो भी चीज़ प्रोड्यूस करेंगे, उसको बेचने के लिए वो कहाँ जाएंगे, टाउन्स या सिटीज़ में, क्योंकि मंडियों में जाते हैं, वहाँ पे उनको बेस्ट प्राइस मिल जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि जो विलेज में वो सामान बनाएंगे उसको बेचने के लिए क्या होगा, उनको टाउन्स या सिटीज़ में जाना पड़ेगा, जिनसे उनकी क्या होगी, ग्रोथ होगी। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि और क्या होगा कि जो टाउन में रहने वाले लोग हैं, इनमें और ज़्यादा क्या हो जाएगी, स्किल डेवलप हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, स्किल जो है वो डेवलप हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जो उस टाइम का जो ट्रेड हुआ करता था, उस टाइम पे जो ट्रेड था, उसमें जब एक बहुत बड़ा उछाल आया, जिसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं स्पूट। ठीक है, स्पूट का मतलब होता है उछाल। ठीक है, जब उस ट्रेड में बहुत ज़्यादा एक बढ़ोतरी हुई, ठीक है, जैसे समझ, ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि उससे कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, ठीक है, उससे क्या हुआ, जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी उनका व्यापारिक जो मतलब फाइनेंस के लिए जो फेमस थी ऑर्गेनाइजेशंस, उनका क्या हुआ, वो भी एक स्पेशलाइज्ड क्या बन गए, ऑक्यूपेशन बन गए। ठीक है, ठीक है, और उससे क्या हुआ, गिल्ड का, उससे जो था गिल्ड का क्या हुआ, मतलब जो ये उछाल आया इसमें ट्रेड में, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाने लगा, गिल्ड, क्या बोला जाने लगा, गिल्ड। ठीक है, तो उस इससे क्या होता था कि इसने किसका, मतलब ये जो गिल्ड वगैरह बने, जहाँ जो भी था ऑक्यूपेशंस वगैरह डेवलप हुई, तो इसको क्या बोला जाता था कि ये किसकी शुरुआत है, स्पेशलाइज्ड, किसकी शुरुआत है कि ये स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन की। ठीक है, अब जैसे कि ठीक है, ये किसकी उन्होंने बोला, स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन की ये क्या थी, बिगिनिंग थी। ठीक है, अब कहता है कि जैसे जो आर्टिसंस हुआ करते थे, आर्टिसंस कौन होता है, जो शिल्पकार, जो मूर्तियां वगैरह बनाते हैं, तो कहते हैं कि वो जैसे वो हुआ करते थे कि वो रहते भी इकट्ठे थे, काम भी इकट्ठे करते थे और सोते भी इकट्ठे थे। तो इससे क्या हुआ, वो क्या हो गए, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए। ठीक है, लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, मैन जो थे उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया कि वो क्या करते थे, ये जो ऑक्यूपेशन करते थे उसमें वो वही ऑक्यूपेशन करते थे जो उनके फादर्स करते थे, जो उनके फादर, मतलब जो यंग जनरेशन थी, उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने क्या स्टार्ट कर लिया, जो उनके फादर के फुटप्रिंट्स थे उनके ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया कि जो काम फादर करेंगे हम भी वही सेम काम करेंगे। तो इससे क्या हुआ कि ये क्या बन गया, एक हेरिडिटरी बन गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हेरिडिटरी बनने से मतलब ऐसे तो एक जो स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन बनी, तो जो इंसान मतलब किसी एक ऑक्यूपेशन, जैसे एक ऑक्यूपेशन की हमने बात कर ली, तो उसमें एक दो तीन जितने भी लोग थे वो आ गए, उनका क्या बन गया, ये एक ग्रुप बन गया। तो उस ग्रुप को क्या बोला जाने लगा, कास्ट, क्या बोला जाने लगा, कास्ट। ठीक है, उस टाइम पे जो कास्ट थी वो किसके बेसिस पे बनती थी, ऑन द बेसिस ऑफ वोकेशन। ठीक है, कि इंसान क्या काम करता है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या दी जाती थी, कास्ट दी जाती थी। अगर कोई बड़ा अच्छा हाई फाई काम कर रहा है तो उसको अच्छी कास्ट मिलेगी, अगर कोई ऐसे एम ही काम कर रहा है तो उसको जो है बड़ी लो क्वालिटी की कास्ट मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए वो क्या बन गई, हेरिडिटरी बन गई। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जो भी इसका मतलब क्लास बन गई और कास्ट बन गई, और कास्ट बनने से क्या हुआ कि हम क्या हो गए, क्लास में डिवाइड हो गए। ठीक है, किस में डिवाइड हो गए, सोशल क्लास में। ठीक है,
लोग जो थे वो उनका क्या हुआ, वो अलग अलग कास्ट में, अलग अलग क्लास में जो लोग थे, ठीक है, वो अपने ऑक्यूपेशन की वजह से क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट क्लास में क्या हो गए, वो डिवाइड हो गए, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में क्या हो गए, वो डिवाइड हो गए। जैसे कौन आ गया, जैसे फार्मर्स आ गए, ठीक है, पेजेंट्स आ गए, ठीक है, फार्मर्स आ गए, पेजेंट्स आ गए, आर्टिसंस आ गए, वीवर्स आ गए, ठीक है, पॉटर्स आ गए, ठीक है। तो ये सारे क्या करते हैं, मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, गिल्ड बोला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है कि और इससे क्या होता था, इसे मतलब जैसे वोकेशन के नाम पे अगर आपने किसी को डिवाइड कर दे तो उसमें क्या आ जाती थी, सोशल स्ट्राटिफिकेशन। क्या आ जाती है, सोशल स्ट्राटिफिकेशन, ठीक है। तो ये आ गया सोशल स्ट्राटिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे उसके बाद हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन की, कि उस टाइम पे जो थे इंफॉर्मेशन के क्या क्या सोर्सेज थे, ठीक है। तो वो दो सोर्सेज आ जाते हैं हमारे पास, एक तो आ जाता है लिटरेरी सोर्सेज, ठीक है, एंड सेकंड वन इज कॉइन्स, ठीक है। लिटरेरी में क्या आ जाता है, जो हमें बुक्स के रूप में मिलता है, दैट वन इज कॉल्ड द लिटरेरी सोर्सेज। और कॉइन्स तो आप सभी को पता है कि कॉइन्स क्या होते हैं, सिक्के होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लिटरेरी सोर्सेज की बात करें तो कहता है कि जो गौतम बुद्ध थे, ठीक है, जब उनका जन्म हुआ, तो ये माना जाता है, अभी भी माना जाता है कि जब गौतम बुद्ध फाइनली एक इंसान के रूप में पैदा हुए तो ये माना जाने लगा कि इन्होंने जो है पहले के 500 जो बर्थ हैं वो जी लिए हैं। क्या किया है, 500 बर्थ जी लिए हैं। और अब जो इनका बर्थ है, ठीक है, क्योंकि वो कहते थे कि जो ये 500 बर्थ है, ह्यूमन बर्थ हमें सिर्फ एक ही बार मिलता है, उससे पहले हमें 500 बर्थ जो है वो जीने पड़ते हैं। और ये बर्थ किस फॉर्म में होते हैं, एनिमल्स की, ठीक है, बर्ड्स की, ठीक है। कहता है कि ये जो 500 बर्थ हमारे ह्यूमन बर्थ से पहले हैं, ये किसके उसमें होते हैं, फॉर्म में होते हैं, एनिमल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और जो इनके हर बर्थ की स्टोरी बताए, ठीक है, जो इनके हर बर्थ की स्टोरी बताए, उनको क्या बोला जाता था, जटाकास। क्या बोला जाता था, जटाकास, ठीक है। उनको जटाकास बोला जाता था, जो क्या थी, एक लोक कथाएं, मतलब लोग जो कहानी सुनाते थे, वैसे उन्होंने इसको भी एक कहानी बना दिया था, ठीक है। उसके बाद बोला जाता है कि वो स्टोरीज हमें क्या करती, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जैसे गौतम बुद्ध की तो हमें स्टोरी ही पढ़ी ना, तो कहता है कि वो स्टोरीज जो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है, किसके बारे में, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में, ठीक है, जो कहाँ पे हैं, जो उस टाइम पे लोगों को फेस करनी पड़ती थी, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस, ये स्टोरीज उनके बारे में हमें बताती है, ठीक है। तो ये जो जो जटाका थे, इनकी जो स्टोरीज थी वो क्या थी, वो ज़्यादातर किसके ऊपर बनाई गई थी, आम लोगों के ऊपर जो है वो स्टोरीज बनाई गई थी। और उसके बाद उनको क्या लिखा, किस फॉर्म में लिखा गया, किस फॉर्म में उनको रिटन किया गया, दैट इज द बुद्धिस्ट मॉन्क्स, ठीक है। किसने लिखा था, बुद्धिस्ट मॉन्क ने, ठीक है। मॉन्क मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि मॉन्क क्या होते हैं, मॉन्क होता है साधु, ठीक है। अब उसके बाद ये तो आ गया लिटरेरी सोर्सेज, देन उसके बाद आगे हमारे पास कॉइन्स, कि कॉइन्स के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है। तो कहते हैं कि जो कॉइन्स थे, ठीक है, तो ये क्या करते थे कि जो हमें लिटरेचर से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जब फोन पे जो भी इंफॉर्मेशन आती है, उसका उसकी मतलब उसकी ये कॉइन्स क्या करते थे, पुष्टि करते थे, ठीक है, किसके थ्रू, लिटरेचर के थ्रू, ठीक है। ये क्या करते थे, जो पॉलिटिकल कंडीशन है कंट्री की, इकोनॉमिक कंडीशन है कंट्री की, उसके ऊपर ये क्या करते हैं, लाइट डालते थे, ठीक है। उसके बाद क्या था कि जो रोम थे, रोम क्या करते थे, रोम क्या करते थे, इंपोर्ट का, हमने पहले पढ़ा कि रोम क्या करते थे, यहाँ से इंपोर्ट करते थे। इस इंपोर्ट के लिए वो क्या, उनको क्या देना पड़ती थी, मनी। और वो मनी किस फॉर्म में देते थे,
गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, ठीक है, किसके लिए? गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स के लिए, ठीक है। कहते हैं कि फिर जो ठीक है, तो ये जो इतने ज़्यादा गोल्ड या सिल्वर कॉइन्स जो थे वो क्या करते थे, उनको जो भी पैसा इन्होंने दुकानदारों को देना होता था वो दे देते थे, ठीक है। उसके बाद वो बोलता है कि ये जो रोमन कमेंटेटर्स थे, ठीक है, इनको किसकी किसकी बहुत ज़्यादा जो थे वो बरी थे, किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बरी थे, ये थे कि जो भी जितना भी गोल्ड है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो रहा था, इंडिया में आ रहा था, ठीक है। और इसकी वजह से क्या थे कि जो रोम के सिक्के थे, ठीक है, वो क्या हुआ, उनका बहुत ज़्यादा ढेर जो था वो लग गया, ठीक है। क्या हुआ, उनका बहुत ज़्यादा ढेर जो था लग गया, और सबसे ज़्यादा ये कहाँ पे हुआ था, साउथ इंडिया में, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कि कॉइन्स को और क्या बोला जाता था, कॉइन्स को बोला जाता था शतमाना एंड खरसा पाना, ठीक है, ठीक है। इसको किसको बोला जाता था ये, उनको और ये जो है इनकी कर्ष पाना वगैरह, इसके बारे में जो है लिटरेचर ऑफ द पीरियड, जो लिटरेचर है आपके पीरियड में जो लिटरेचर आता है उसमें ये स्टोरी पूरी समझाई होगी, तो आपने क्या करना है, वहाँ से ये करना है, ठीक है। तो कहता है कि इंफॉर्मेशन के सोर्सेज क्या थे, एक तो आ गया रिटर्न में जो हमें मिलता है, जो हमें रिटर्न मटेरियल मिलता है कहीं कहीं से, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया था, उसके बाद कॉइन्स आ गए थे, ठीक है। कॉइन्स भी जैसे मौर्यन एम्पायर्स में भी हमने किया था कि कॉइन्स क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। वैसे ही क्या होता था कि जैसे जो रोम है वो क्या करता था, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो था सामान इंडिया से ले जाता था। अब सामान ले जाता था तो उसको क्या करना पड़ना, पैसे तो देने ही पड़ने थे, तो वो क्या करता था, उन पैसे वो देता था, कर्जा वो उतारता था, लेकिन वो किसकी फॉर्म में उतारता था, गोल्ड कॉइन्स की तरफ, गोल्ड या सिल्वर की कॉइन। तो जब वो इतना सामान लेके जाता था और बदले में वो गोल्ड या सिल्वर के कॉइन एज पेमेंट के उस पर भेजता था, तो उससे क्या हो गया, हमारे घर में या हमारे कंट्री में इसकी गोल्ड और सिल्वर की जो थी बहुत ज़्यादा मतलब आपने बड़ा जल्दी इसको कर लिया, गोल्ड और सिल्वर के कॉइन को, ठीक है। इनका जो था बहुत बड़ा ढेर लग गया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो थे 80 किस्मों के जो कॉइन थे, रोमन कॉइन थे, वो क्या थे, वो पाए गए, ठीक है। 80 टाइप्स के जो रोमन कॉइन थे वो पाए गए, और सबसे ज़्यादा वो कहाँ से पाए गए थे, साउथ इंडिया से। कहाँ से पाए गए थे, साउथ इंडिया से, ठीक है। तो आज हमने इसके बारे में, किसके बारे में पढ़ा, सोसाइटी के बारे में, कि उस टाइम की सोसाइटी भी जो थी वो कास्ट में क्या थी, डिवाइड थी। और वो कास्ट किस बेसिस पे थी, आपके वोकेशन के बेसिस पे, कि आप क्या काम करते हो, उस बेसिस पे उनको क्या कर दी गई थी, कास्ट दे दी गई थी, ठीक है। उसके बाद सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हो गई थी इसमें, ठीक है। अलग अलग क्लासेस में क्या कर दिया गया था, बच्चों को डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। देन उसके बाद कॉइन्स आ गए, तो कॉइन्स सॉरी, उसके बाद इंफॉर्मेशन के सोर्स आ गए। तो सबसे पहले आती थी लिटरेरी सोर्स, ठीक है। तो जो लिटरेरी सोर्स थे उसमें क्या बताया गया था, उसमें एक स्टोरी बताई गई थी गौतम बुद्धा की, जो कि जब गौतम बुद्धा का ह्यूमन बीइंग के रूप में जन्म हुआ, ठीक है, तो कहा जाता है कि उनके जन्म से पहले भी उनके 500 बर्थ जो थे वो हो चुके थे, और वो बर्थ किस फॉर्म में हुए थे, उनके एनिमल फॉर्म में हुए थे, ठीक है। उसके बाद बोला जाता है कि ये जो स्टोरी थी, इनके हर बर्थ की जो स्टोरी है उसको क्या बोला जाता है, जटाका बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये स्टोरीज हमें क्या देती, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती थी, किसके बारे में, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में। जो हमारी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन है उसके बारे में क्या करती थी, इन्फॉर्मेशन देती थी। तो ये जो जटाका स्टोरीज थी ये क्या थी, इनको कंपोज कौन करता था ना, आमतौर पर कॉमन पीपल, ठीक है। एंड वर लेटर रिटन डाउन बाय द बुद्धिस्ट monk। वो क्या करते थे, इसको कंपोज करके रख लेते थे, और बाद में क्या था, जो ये चाइना के जो वो क्या करते थे, इनको जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो क्या करते थे, इनको राइट करते थे, मतलब उनको लिखते थे, ठीक है। देन उसके बाद कॉइन्स आ गए, तो वो वही क्या आ गया कि जब वो ट्रेड करते थे, ट्रेड में जो पेमेंट के बदले क्या आता था, कॉइन्स आते थे। तो वो कॉइन्स कहाँ के होते थे, रोम के होते थे। तो ज़्यादा कॉइन्स आने से क्या हो गया, हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉइन्स इकट्ठे हो गए,
ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द तो ऑल अबाउट द सेकंड अर्बनाइजेशन। तो इसके साथ ही आपका जो है ये चैप्टर नंबर 8 भी आज कंप्लीट हो गया। ठीक है। होप आप सभी को अच्छा लगा होगा और पसंद भी आया होगा। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेकंड अर्बनाइजेशन। ठीक है। थैंक यू।